baby. की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक बच्चे को जो कि अपने ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर के साथ रहता था और एक जादुई लाइट हाउस था जिससे सारी रोशनी निकलती थी और बुरे लोग भाग जाया करते थे जो कि हंट करने आते थे काफ़ी लंबे सींग वाले डियर को, जो की वजह से वो डांस करते थे और नदियाँ बहती थी और खुशहाली पूरे दुनिया में फैली रहती थी। स्टोरी में दिखाया गया है कीगन नाम के लड़के को जो कि हमेशा अब एक सीडी लेने जाया करता था और उसे मोया नाम की लड़की हाय हेलो किया करती थी और वो डांस सीखती थी। स्टोरी में हमें 3 लड़कों को दिखाया गया है जो कि वहां पर पेंटिंग किया करते थे, तो पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है। कीगन शॉप ओनर के पास जाता है जहां पास से उस पे वो कैसेट खरीदता है और यहाँ से वो निकलने लगता है। तभी वो शॉप ओनर कहती कि आज रात की पार्टी में डीजे तुम्हें ही बनना है। दूसरी तरफ वो अपने ग्रैंडफादर से बात करता है जहाँ पे उसकी ग्रैंडमदर कहती कि तुम दोनों शाम को जल्द लौटाना जिससे हम लोग डिनर कर सकें क्योंकि हमें डीजे पे भी जाना है। फाइनली कीगन अब ओपेरा में अपनी म्यूज़िक चला देता है जहाँ पे वो और उसके दादाजी दोनों ही डांस करते हैं। डांस करने के बाद दोनों थक जाते हैं जहाँ पर वो बैठ जाते हैं दादाजी और कहते हैं कि मेरी कमर में थोड़ी लचक आ गई है। अब वो उसे एक कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि ये एक जादुई लाइट हाउस है और इसे हमेशा शाम को चालू करना वरना बुरे लोग यहाँ पर आ जाएंगे। और वो एक हंट्समैन की फ़ोटो होती है जिसे कीगन एक मात्र, और कहूँ तो फिर वो एक मात्र स्टोरी समझ रहा होता है इस चीज़ को और कहता है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती। जिसके बाद ये ऊपर की तरफ जाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं और लाइट हाउस की लाइट चालू कर देते हैं जिससे पूरे तरफ उजाला ही उजाला फैल जाए और यहाँ पास से अंधेरे के जो शैतान है या हंट्समैन टाइप के लोग हैं वो इस जगह पर ना आ सके। लेकिन दादाजी की अब डेथ हो जाती है जब वो उन्हें बाहर बैठाता है। लाइट हाउस की लाइट तो चालू हो चुकी थी लेकिन हमारे दादाजी की लाइट बुझ चुकी थी। उनके हाथ से वो मग गिर जाता है जिससे वो कॉफ़ी पी रहे होते हैं और यहाँ पर कीगन साफ़ सफाई कर रहा होता है जहाँ पे अपने दादाजी को बुलाने पर भी वो नहीं सुनते। अब दादाजी की डेथ हो जाती है। फाइनली यहाँ पर हमें दिखाया गया इन सभी लोगों को जो कि उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं। श्रद्धांजलि देने के दौरान ही वो डांस भी करते हैं क्योंकि इनका मानना था कि लोगों को विदा करना है तो खुशी खुशी की जाए। जहाँ पे कीगन काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है अपने दादाजी को लेकर, इसलिए वो उनकी हैट को वहीं पर रख देता है कुर्सी पर, ये कहते हुए कि मैं आपके किसी भी परंपरा को नहीं निभा सकता। इसके बाद यहाँ पर वो लाइट ना चालू करने की वजह से वहाँ पे सच में एक हंट्समैन आ जाता है जिसे वो एक अंधेरे ने बनाया था। अब यहाँ पे कीगन काफ़ी ज़्यादा उदास होता है इसलिए वो तीनों लड़कों से बात नहीं करता और यहाँ पे मोया को दिखाया गया है जो कि डांस कर रही होती है और वो उससे मिलने के लिए कहती कि 12 बजे तो मुझे उस जगह पे मिलना। फाइनली यहाँ पास ये सभी लोग डीजे बनाने की कोशिश पे लगे होते हैं और कीगन को खुश करने की कोशिश में लगे होते हैं जिस पर वो उस कीगन को काफ़ी ज़्यादा खुश तो नहीं कर पाती लेकिन वो ये कहती कि अगर तुम्हें चाहिए तो हम चलते हैं चॉकलेट खाने के लिए जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेस्टी चॉकलेट्स हैं और तुम्हारे दादाजी भी मेरे को ऐसे ही चॉकलेट्स खिलाया करते थे। जिसके बाद वो दोनों उस जगह के लिए निकलते हैं जहाँ पे शॉप ओनर उन्हें काफ़ी अजीब तरह की जेली टाइप की चॉकलेट्स देता है लेकिन उसके सारे चॉकलेट्स वो 2 मेढक ले लेते हैं जो कि अपने बच्चों को खाना प्रोवाइड कराना चाहते थे। जिसके बाद उनके 50 बच्चों में से एक बच्चा गायब रहता है जिसे देखकर ये सभी लोग शॉक में होते हैं, तो वो सभी के सभी लोग उस बच्चे को ढूंढने में लग जाते हैं जिससे उस बच्चे को ढूंढा जा सके। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि जो भेड़े हैं चारा चल रही होते हैं और ऊपर हमारा कीगन अपने म्यूज़िक प्लेयर में या फिर को अपने फ़ोन में देख रहा होता है अपने दादाजी का डांस, जहाँ पे वो खुद भी डांस करता है। लेकिन एक हवा का काफ़ी तेज़ झोंका आता है जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ गिर जाता है लेकिन उसका ईयरफोन अब एक बकरे के सींग पर अटक जाता है जहाँ पे वो बकरा अपने आप को बचाने के लिए कीगन की शर्ट पकड़ लेता है। यहाँ पास से कीगन और इसके बीच में फ़ाइट होती है जिससे वो अपना म्यूज़िक प्लेयर या फिर कोई हेडफोन ले सके लेकिन ऐसा करने में नाकाम रहता है और अब पानी में गिरने के पहले पहले वो एक धरती को पकड़ लेता है जहाँ पे मोया आ जाती है और मोया कहती है कि क्या कर रहे हो नीचे, जिस पर कीगन कहता है कुछ नहीं, मैं झूल रहा था और वो उसे ऊपर खींचने की बात कहता है। ऊपर खींचते ही वो उससे एक सवाल पूछती है या फिर कहो एक पहेली, ऐसी क्या चीज़ है जो चलती नहीं लेकिन वो बहती रहती है, उसे भूख नहीं लगती। लेकिन ये सारी पहेलियाँ बताने के दौरान हमारा कीगन पानी के अंदर ही गिर जाता है लेकिन इसे धक्का भी हमारी मोया नहीं दिया है, जहाँ पे मोया कहती कि इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वो उसे एक जादुई वाली जगह पे ले जाना चाहती थी। इसके बाद वो एक झरने से नीचे की तरफ गिर जाते हैं
अब यहाँ पास तो मोया को कुछ नहीं हुआ था क्योंकि वो सर्फिंग करते हुए आई हुई थी, इसलिए वो कहती कि मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, शायद उम्मीद है तुम्हें भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। जिस पर कीगन कहता है कि मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, लेकिन ये सब चीज़ें बकवास है, अब हम घर कैसे जाएंगे। जिस पर हमारी मोया कहती है कि हमें घर क्यों जाना है, जिसके बाद वो उसे पानी के ऊपर डांस करके दिखाती है। मैं इसका राज अभी तो नहीं बता सकता कि ये पानी के ऊपर कैसे डांस कर पा रही है, लेकिन आपको ये स्टोरी देखकर जरूर समझ में आ जाएगा। जिसके ऊपर ये ऊपर डांस करते हुए दिखाती है, जिससे सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन कीगन काफ़ी अपसेट होता है क्योंकि उसका फ़ोन पूरी तरह से भीग चुका था। जिसके बाद वो उसे गर्म कर देती है, जिससे फ़ोन एक बार फिर से रीस्टार्ट हो जाता है, यानी पूरा पानी बाहर निकलने की वजह से फ़ोन अब रीस्टार्ट हो चुका था। जहाँ पे अपने ग्रैंडफादर को डांस करते हुए देखती है, जहाँ पे उनके पैर में लचक आ जाती है, लेकिन फिर भी वो डांस करते हैं। कीगन को दिखाया गया है जो कि सुबह तक वहीं पर सोया हुआ होता है अपने दादाजी को याद करते हुए। जिसके बाद वो बोलता है कि क्या तुम्हें मेढकों की आवाज़ भी या फिर कोई भाषा समझ में आती है, जिस पर वो कहता है नहीं, लेकिन मुझे पता है कि इनको उसकी आवाज़ समझ में आती है। अब यहाँ पे उन्हें कई सारे हिरण दिखाए गए हैं जिनकी काफ़ी लंबी लंबी सींगें हैं और ये तकरीबन 4 लाख साल से भी ज़्यादा के हैं। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि सभी लोग डांस कर रहे होते हैं, जहाँ पे कीगन कहता है कि ये शायद तुम्हारी तरह ही है जिसे कुछ नहीं आता। इस बात से एक हिरण काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। अब यहाँ पे जो हिरण का बॉस होता है वो कहता है कि चलो हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। दूसरी तरफ हंट्समैन पूरी तैयारी कर रहा होता है जिससे वो उन हिरणों को पकड़ सके, इसलिए वो खींचने लगता है एक काफ़ी बड़े बड़े पत्थर और जाल बिछाने लगता है। तो हिरण को दिखाया गया है या फिर उनके बॉस को, जो कि कहता है कि चलो अब तुम्हें खेल करके दिखाते हैं। जिसके बाद वो खेलने लगते हैं। यहाँ पर कीगन को भी एक मौका दिया जाने वाला था जो कि दूसरी टीम के अपोनेंट्स के साथ खेलेगा। अब यहाँ पे वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाने लगता है और वो पहली बार में तो गोल नहीं कर पाता, लेकिन दूसरी बार में वो मार देता है और गोल हो जाता है। यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ जाती है कि एक हिरण काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल भी है, जहाँ पे मोया ने अब पैट्रिक को कुछ डांस भी सिखा दिए होते हैं, यानी कि इस छोटी हिरण को। दूसरी तरफ यहाँ पे दिखाया गया है हमारे कीगन जाता है जब बॉल लेने के लिए, तो उसे बड़ा सा घर दिखता है। वो उस घर के अंदर की तरफ जाता है जहाँ पे उसे ये सारी चीज़ें देखकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लगता है। तो हमें पता चलता है ये इनका सारा का सारा इतिहास है, जैसे कहाँ से ये सब उत्पन्न हुआ। और यहाँ पर हमें हंट्समैन को भी दिखाया गया है। हंट्समैन उसका एक डर है जो कि बाहर की तरफ झलकता है, जहाँ पे हंट्समैन कहता है कि तुम चाहो तो अपने ग्रैंडफादर के साथ रह सकते हो और तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन अगर तुमने बाहर बताया तो तुम ही इसमें फंस जाओगे क्योंकि तुम ही ने लाइट हाउस की लाइट नहीं चालू की थी। इस बात से कीगन थोड़ा डर जाता है और उसके बाहर के जितने भी डियर होते हैं वो सब बाहर बुलाते हैं। कीगन थोड़ा डरा हुआ होता है, लेकिन वो उन्हें कुछ ना बताते हुए बाहर की तरफ आता है। तो सभी लोग उसे समझाते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पे हम सभी लोग अपने अपने डर से रूबरू होते हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ असली हो जाती हैं। फाइनली कीगन थोड़ा सा तो परेशान होता है, लेकिन वो अपने दादाजी को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। एक्चुअल में ये वो जगह है जहाँ पे नदियाँ मिलती हैं, इसलिए इस जगह पर वो सोल्स भी आ जाती हैं। कभी कभी यहीं से वो सोल्स निकलती हैं, जहाँ पे वो एक काफ़ी बूढ़े हिरन से ये सवाल पूछने पर वो बताता है कि हाँ। अब यहाँ पे मोया उसे आंख बंद करने के लिए कहती है और वो अपने फ्लैशबैक पे पहुँच जाता है, जहाँ पे वो अपने ग्रैंडफादर को मस्ती करते हुए देखता है और वहाँ पर कई और लोग भी डांस कर रहे होते हैं। जिसके बाद उसके ग्रैंडफादर उसे और भी अलग अलग तरीके की विजन्स दिखाते हैं, जहाँ पर वो उसे इशारा करते हैं कि वो हंट्समैन आ रहा है, इसलिए लाइट हाउस की लाइट जल्द से जल्द चालू करो। जहाँ पर ये सारी चीज़ें वो सुन भी रहा होता है, लेकिन उसे महसूस नहीं कर पा रहा होता है कि तभी वो हंट्समैन रियलिटी में आकर उस पर बंदूक की गोली चलाता है, जिससे एक हिरण के पूरे की पूरी सींग ही उखड़ जाती है। तो वहाँ का लीडर उन्हें भागने के लिए कहता है, तो एक मोटा वाला हिरण पीछे ही रह जाता है, जिसकी वजह से मेन हिरण यानी कि बॉस हिरण को वापस आना पड़ता है उससे फाइट लेने के लिए। अब इन दोनों के बीच की फाइट काफ़ी ज़्यादा तगड़ी चलती है कि तभी वहाँ पे कीगन आ जाता है, जो कि हमारे हिरण की मदद करना चाहता था, लेकिन वो मदद नहीं कर पाता और वो हंट्समैन के हाथों पकड़ा जाता है। कीगन इस चीज़ को कहता है कि अगर तुम दुनिया बचा लो, ये मुझे छोड़ दो, जाने दो, जिस पर वो कुछ नहीं कहता। अब हिरण को उसने पकड़ तो लिया ही था, लेकिन वो उस बच्चे का कुछ नहीं कर सकता था। जहाँ पे जब हमारा कीगन उठता है जब तक में काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी। अब लाइट हाउस की भी लाइट येलो से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है
आसपास की नदियाँ सूखने लगती हैं और यहाँ पास हमें दिखाया गया इन सभी चीज़ों को, जहाँ पे हिरण की सींग नहीं रही। इस बात से कीगन काफ़ी ज़्यादा दुखी है और यहाँ पे एक फायर डांस होता है, जहाँ पे हमारे जो लीडर डियर होते हैं उनकी सोल और बॉडी दोनों को ही वैनिश कर दिया जाता है, या फिर कहूँ अग्नि में जला दिया जाता है। दूसरी तरफ हमें उस बड़े से या हंट्समैन को दिखाया गया, जहाँ पे वो बच्चे को कहता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते हो। तो वो बूढ़ा हिरण कहता है कि उसे नदी के उस पार मत जाने देना, वरना सारी की सारी नदियाँ सूख जाएंगी, और अगर हम हिरण को वापस ला सके, हिरण के सींगों को, तो हम वहीं पर पानी में डालकर उसे नदियों को फिर से जिंदा कर सकते हैं। जिसके बाद इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी फाइट होती है, जहाँ पे हमारा कीगन जीतने लगता है और हंट्समैन हार जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे मेन लीडर हिरण की आत्मा आ जाती है और पूरे के पूरे इतनी तेज़ रोशनी डालती है कि हंट्समैन वहाँ से गायब हो जाता है। यानी कि एक मैजिकल दुनिया थी। यहाँ पर अब वो राज भी खुल जाता है, जिसकी वजह से अभी तक मोया तैर पा रही थी, यानी पानी के ऊपर चल पा रही थी। वो मछलियाँ ही थी जो उसे ऊपर तैरने में मदद कर रही थी। कीगन कहता है कि मुझे तुम्हारा राज पता चल गया कि तुम पानी पर कैसे चल पा रही थी, या फिर कहूँ डांस कर पा रही थी। जिसके बाद वो लोग अपने इलाके में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि अभी सिर्फ कुछ ही घंटे बीते हैं, जबकि वहाँ पर 2 दिन बीत चुका था इन्हें। तभी इनके पीछे एक काफ़ी बड़े शिप का एक बवंडर आ जाता है, जिससे भागते भागते अपने शहर तक पहुँच जाते हैं। और अब कीगन डीजे बनने के लिए बिल्कुल मान जाता है। यहाँ पे उसकी ग्रैंड मदर होती है, जहाँ पे उसके पास अब आई हुई होती हैं, जहाँ पे पैट्रिक लिखा होता है, और ये उनकी ग्रेवयार्ड होती है। जिसके बाद यहाँ पर रिवर डांस की एक कॉपी दिखाई गई है, जो कि कुछ और नहीं, एक सीढ़ी है। और वो अपने ग्रैंडफादर के सोल से बात करता है, गले मिलता है, और वो कहता है कि मैं इस लाइट हाउस को हमेशा चालू रखूँगा, कभी भी इसे बुझने नहीं दूंगा। जिसके बाद यहाँ पर वो डीजे का काम करना चालू करता है और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं इस चीज़ को। देखते देखते मोया ने भी इसी सॉन्ग के ऊपर डांस करना चालू कर दिया होता है और स्टोरी हैप्पीली एंड हो जाती है। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्रेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हाँ, अमेजोन से प्रोडक्ट लेने में अगर आप इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, वहाँ से आप लोग जरूर जाके परचेस करें। थैंक यू।